इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से षष्ठ पाठ लौह तुला, इस पाठ का अभ्यास कार्य। पिछले पाठ में हमने इस पाठ का सरलार्थ किया था और आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको साथ में दिए हुए हैं, आपकी सुविधा अनुसार आप इन्हें लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपने उत्तर देना है। क है बणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, बनिए के पुत्र का क्या नाम था, तो उत्तर हो जाएगा जीर्णधनः। ख है तुला कई भक्षिता आसीत, तुला किसके द्वारा खाया गया था, उत्तर हो जाएगा मूषकई। ग है तुला कीदृशी आसीत, तराजू कैसा था, किस प्रकार का बना हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा लौह घटिता, लोहे से बना हुआ। पुत्रः केन हरिता इति जीर्णधनः वदति, पुत्र को किसने अपहरण कर लिया, ऐसा जीर्णधन ने बोला, तो उत्तर हो जाएगा शयनेन। विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ, विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए, तो उत्तर हो जाएगा राजकुलम। अगला दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। अब आपको नीचे प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर भी दिए हैं, आप इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है देशांतरम गंतुम इच्छन बणिक पुत्रः किम व्यचिन्त्यत, विदेश जाने की इच्छा वाला बनिए का पुत्र क्या विचार करता है, उत्तर हो जाएगा बणिक पुत्रः व्यचिन्त्यत यत्र स्ववीर्यतः भोगा भुक्तः तत्र विभवहीनः यवसेत सह पुरुषाधमः। बनिए का पुत्र सोचता है कि जहां पर अपनी मेहनत से सुख सुविधाओं का भोग करने वाला व्यक्ति यदि विभव से हीन हो जाए तो उस स्थान पर यदि वह रहता है तो वह अधम कहलाता है, नीच कहलाता है। ख है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथ्यत, अपने तराजू को मांगते हुए जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा, उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठी जीर्णधनम अकथ्यत नास्ति तुला सातु मुष्कई भक्षिता, सेठ ने जीर्णधन से कहा तराजू तो नहीं है, उसे तो चूहे खा गए। ग है जीर्णधनः गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः, जीर्णधन पर्वत की गुफा के दरवाजे को किससे ढककर घर लौट आता है, उत्तर हो जाएगा जीर्णधनः गिरि गुहा द्वारम बृहत्शीलया आच्छाद्य गृहम आगतः, जीर्णधन पर्वत की गुफा के दरवाजे को बड़ी सी पत्थर की शिला के साथ ढक करके घर लौट आता है। घ है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः बणिक पुत्रः श्रेष्ठिनम किम अवदत, स्नान करने के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ से क्या कहा, उत्तर हो जाएगा बणिक पुत्र अवदत तब पुत्र नदी तटात शयनेन हरिता, बनिए के पुत्र ने कहा तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से बाज ले गया। ग है धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः, धर्माधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को किस प्रकार से प्रसन्न किया, तो उत्तर हो जाएगा धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, धर्माधिकारियों ने जीर्णधन और श्रेष्ठी को संबोधित करते हुए तुला तराजू और बालक को प्रदान करने से दोनों को प्रसन्न किया। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो स्थूल पद हैं उनको आधार बनाइए और प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो स्थूल पद है उसमें जो विभक्ति जो वचन लगा है उसका ध्यान रखें और उसके अनुसार आप किम शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करें। क है जीर्णधनः विभव क्षयात देशांतर गंतुम इच्छन व्यचिन्त्यत, तो यहाँ पे स्थूल पद है जीर्णधनः, यह पुल्लिंग का है और एक वचन का है तो हो जाएगा कह, बाकी आप वैसे ही उतार लेंगे। ख है श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन स प्रस्थितः, यहाँ स्थूल पद है अभ्यागतेन, तृतीय व्यक्ति का है नपुंसक लिंग का, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा केन, बाकी आप वैसे ही शब्द पूरा वाक्य उतार लें। ग है बणिक गिरि गुहाम बृहत्शीलया आच्छादितवान, यहाँ स्थूल पद बृहत्शीलया है, यह स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति है
तो यहाँ पे किम शब्द का स्त्रीलिंग की तृतीय विभक्ति में कया बनेगा। बाकी पूरी की पूरी लाइन आप वैसे ही उतार करके प्रश्न बना लें। घ है सभ्यै तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदाने संतोषितौ। यहाँ पर तुला शिशु प्रदानेन तृतीय विभक्ति लगी है तो हो जाएगा केन। बाकी आप वैसा ही उतार लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखित नाम श्लोका नाम अपूर्णो अन्वय प्रदत्तः पाठम आदृत्य तम पूर्यत। नीचे आपको श्लोक दिया गया है और इसका अन्वय अपूर्ण दिया हुआ है, इसे आप पाठ के आधार पर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं वो शब्द हमने पाठ से छांट करके यहाँ भरे हैं, उन्हें आप इसी प्रकार से लिख लें। जैसे यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः य बसेत स पुरुषादमः। ख है राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम मुष्कः खादन्ति तत्र सैनः वाल्कम हरेत अत्र संशयः न। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा कर लें। प्रश्न नंबर 5 है तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। उस पद को रेखांकित कीजिए जहां पर क्या है, क है ल्यप प्रत्यय नास्ति, जिन शब्दों में ल्यप प्रत्यय नहीं है। बिहस्य लोह सहस्रस्य संबोध्य आदाय, यहाँ पर लोह सहस्रस्य इसका उत्तर हो जाएगा। ख है यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जिसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है उस पद को अलग कीजिए तो हो जाएगा सत्वरम। ग है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है तो हो जाएगा स्ववीर्यतः। इस प्रकार से आप इसे कर लें। छठा प्रश्न है संधि और संधि विच्छेदन व रिक्त स्थानानि पूरित। संधि और संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे क है श्रेष्ठया तो हो जाएगा श्रेष्ठी जमा आहा। द्वावपि द्वौ जमा अपि। पुरुषोपार्जिता पुरुष जमा उपार्जिता। यथेच्छया यथा जमा इच्छया। स्नानोपकरणम स्नान जमा उपकरणम। स्नानार्थम स्नान जमा अर्थम। प्रश्न नंबर 7 है समस्त पदम विग्रहम व लिखित। समस्त पदों का आपने विग्रह लिखना है तो कैसे होगा, क है स्नानस्य उपकरणम तो हो जाएगा स्नानोपकरणम। गिरे गुहायाम ये बन जाएगा गिरी गुहायाम का। धर्मस्य अधिकारी का बन जाएगा धर्माधिकारी। विभवेन हीनः इसका बन जाएगा विभव हीनः। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न पूरा हो जाएगा। अ है यथाक्षेपम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लौह तुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषा लिखित। नीचे आपको कुछ एक शब्द दिए हैं और उन शब्दों की सहायता से आपने लौह तुला इस पाठ का एक सार संस्कृत भाषा में बनाना है। तो किस प्रकार से होगा इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कस्मिंश्चिद स्थाने एकः बणिक पुत्रः वसति स्म। इसमें हमने एक बणिक पुत्र शब्द को जोड़ दिया है। आगे देखिए सह विभक्ष्यात् स्वलोहतुलां श्रेष्ठिगृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशांतरम गतः। कालांतरम स प्रत्यागतः। यहाँ पर प्रत्यागतः इस शब्द को हमने जोड़ दिया है। स श्रेष्ठिनम स्वतुलाम अयाचित, यहाँ पर अयाचित को जोड़ा है। स अवदत् तुलाम तु मुष्कै भक्षितः। तदा सह श्रेष्ठी पुत्रम स्नानार्थम नदीतटम अनयत। स श्रेष्ठीपुत्रम गुहायां प्रक्षिप्य गृहम आगतः। श्रेष्ठी तम स्वपुत्र विषय पृष्टवान। स कथयत् नदीतटात् सह सैन्येन हृतः। तदा तौ राजकुलं गतौ। तत्र सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिणै तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषिताम। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे शब्दों को इसमें जो संस्कृत का यह सारांश है इसमें जोड़ा हुआ है। इसी तरह से आप भी इन्हें जोड़ लें और लिख लें। तो ये थे हमारे इस पाठ के अभ्यास कार्य के सभी प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको यह अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। आप इसे इस वीडियो की सहायता से इसी प्रकार से अपने गृह कार्य की कॉपी पर लिख लें ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और संस्कृत भाषा को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके रख लें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।